यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन कल पंकज चौधरी से बात शुरू हुई, चौधरी पर ही जाकर आज खत्म हो गई। वैसे पंकज चौधरी जिनकी जगह अध्यक्ष बन रहे हैं, माफ कीजिए, वो भी चौधरी ही हैं। उनका नाम भूपेंद्र चौधरी है, लेकिन ये भूपेंद्र चौधरी जाट समाज के नेता हैं, पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद से आते हैं। किसान आंदोलन की वजह से उपजी नाराजगी को दूर करने के लिए 2022 में भूपेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब 2027 के चुनाव से पहले भूपेंद्र की जगह पंकज चौधरी ने ली है, जो पूर्वांचल के महाराजगंज जिले से आते हैं, वहीं के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अब एक बार फिर पूर्वांचल का दबदबा यूपी बीजेपी के अंदर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इसी इलाके की बनारस वाली सीट से नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी पूर्वांचल के गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ सीएम है, और अब पूर्वांचल के ही प्रयागराज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भी हैं। अब क्या हुआ? महाराजगंज वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, यानी सब पूर्वांचल का दबदबा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि पूर्वांचल से ही सीएम और पूर्वांचल से ही प्रदेश अध्यक्ष का होना कहीं कोई सियासी उठापटक के संकेत तो नहीं? वैसे अगर इतिहास का पन्ना पलटेंगे तो साल 2019 के चुनाव के वक्त भी पूर्वांचल से ही आने वाले चंदौली के तत्कालीन सांसद महेंद्र पांडे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वैसे इतिहास भी यह कहता है कि पूर्वांचल और पिछड़ा समीकरण बीजेपी के लिए शुभ रहा है। 2017 में जब सरकार बनी तब पूर्वांचल के आने वाले कोयरी जाति के केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। 2022 में सरकार बनी तब कुर्मी जाति से आने वाले मिर्जापुर के मूल निवासी स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। अब 2027 का चुनाव है तो एक बार फिर पूर्वांचल और पिछड़ा समीकरण बनाया गया है ताकि जीत की हैट्रिक लग सके। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सियासी पंडितों का यह आकलन है कि इससे बीजेपी का कुर्मी वोट मजबूत होगा। कुर्मी और कोयरी वोट बड़ी मात्रा में बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा घटा था। भाजपा गठबंधन को इस समूह के करीब 19% वोटों का नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तब 20% का फायदा हुआ था। अब इसी नुकसान की भरपाई अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड के लिए भाजपा ने पंकज चौधरी को चुनावी माहौल में अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, और ये कदम कितना कामयाब होता है वो तो 2027 वाले विधानसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।